बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान। इससे जुड़ी, अभी जिसका जिक्र मैंने किया, इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर। ईरान ने युद्ध के लिए एक अलग विंग तक को तैयार कर दिया है। युद्ध नीति के लिए नई रक्षा परिषद का गठन भी किया है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान को सौंपी गई है कमान। और कुल मिलाकर ईरान ने यह देखा और परखा कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 में जहां कहीं पर भी वो कमजोर साबित हुआ, उसमें खुद को मजबूत कर रहा है। अब आप देखिए ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। युद्ध के लिए नई विंग का गठन किया गया है। खबर क्या है? युद्ध के लिए ईरान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। युद्ध नीति के लिए नई रक्षा परिषद का गठन किया गया है। 3 लोगों के हाथों में सौंपी गई है जिम्मेदारी। अब रक्षा परिषद ही युद्ध पर हर फैसला लेगी। सेना में भी बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। सेना को घातक और आधुनिक बना रहे हैं। रूस और चीन की मदद से यह बड़ा बदलाव है। रक्षा परिषद में कौन कौन है? मसूद पेजेश्कियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, परिषद के अध्यक्ष है। मोहसिन एजाई जो चीफ जस्टिस है ईरान के, मोहम्मद बाकर कलीबाफ है जो कि अध्यक्ष ईरानी संसद के। डीके पांडे सर, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे समझना चाहूंगा कि क्या एक तरीके से ईरान अब जानबूझकर अमेरिका और इजराइल को उकसा रहा है? जो बयान दिए जा रहे प्रोवोक करने की कोशिश है, क्योंकि चाहे एक तरफ इस अलग विंग का गठन किया गया, मैं बोल दिया गया देखिए आप कुछ भी बोल दें, लेकिन हम अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं बंद करने वाले। देखिए, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान ने हमेशा ही कहा है कि जो उनकी न्यूक्लियर प्रिपरेशंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको वो स्ट्रांग बनाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। और अब जब तक कोई उनका न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना लेते तब तक शांति से हम नहीं रहेंगे। ये उनका एक पूरा विश्व जानता है, इस इरादे पर वो चलते रहे। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे ये है कि पहले तो आवाम से बहुत जो है नाराज़ है कि भाई आपने जो बातें कही थी वो उसको आप एग्जिबिट नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए, तो अब उसकी उनको शांत करना था। दूसरी बात ये थी कि अगर आप देखें जो सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है उसमें जो तीनों आयाम रखे गए हैं, जुडिशरी से भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं और राष्ट्रपति खुद है। तो ऐसे हालात में सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारे राष्ट्र हित के लिए, ईरान के हित में जो चीज़ें हैं उस पर कदम बढ़ाया जाए, ये आवाम को बताया गया। साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि पीछे शब्दों के पीछे एक शांति के लिए भी जो है इरादे बताए जा रहे हैं। हालांकि शब्द जरूर अग्रेसिव हैं, लेकिन पीछे शांति लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कतर द्वारा और अमेरिका द्वारा, उसके पीछे सपोर्ट देने की बात भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो लड़ाई के लिए बात हो रही है, इसका मतलब 2 चीजें साफ निकल के आती हैं कि उसने कुछ तैयारियां ऐसी की हैं, हथियार उसको कुछ मिले हैं, कुछ ऐसे असला मिले हैं जिसके बाद वो अपनी पुनर्शक्ति जो उसकी लॉसेस हुए थे। बिल्कुल। और डीके पांडे सर, या ईरान को पता है कि डेटरेंस सिर्फ वहीं पर हो पाएगा अगर उसके पास परमाणु शक्ति होगी और ज्यादा सैन्य ताकत होगी। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान की जंगी चेतावनी, 48 घंटे में इजराइल को पंगु बना देंगे, जिसका जिक्र शुरुआत में हमने किया था। ईरान की तरफ से कहा गया कि इस बार इजराइल के खात्मे के लिए पूरी तरह से उसे तबाह करने के लिए सिर्फ 48 घंटे काफी रहेंगे। यह ईरान का बयान है। लेकिन जो 48 घंटे बचे हैं, 48 घंटे में जंग ईरान जीत पाएगा? जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बड़ी जानकारी सामने आई है और ये जानकारी है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। जंग से पहले 3000 मिसाइल और 600 लॉन्चर थे। ईरान ने चीन से 20J-20A फाइटर जेट खरीदे हैं। चीन से 40J-10C फाइटर जेट्स भी खरीद चुका है ईरान। ईरानी मिसाइलों को फाइटर में तैनात करने की तैयारी की जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से ईरान तैयारी कर रहा है, साफ है उसने पहले ही ये मन बना लिया है कि आगे किस तरीके से अटैक किया जाएगा, क्या प्लानिंग रहेगी, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही की जा रही है। क्या इसका असर ग्लोबली बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, हाल के जो ईरान पर अटैक हुआ था इजराइल और अमेरिका द्वारा, उससे ईरान पूरी तरह पंगु हो गया है। अगर उनके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ देखिए तो उनके पूरे एयर कमांड को कंट्रोल में ले लिया था इजराइल में, और जितने भी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट थे, एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, उन सबको बर्बाद कर दिया है। तो ईरान को अगर अभी भी तैयारी कर रहा है तो उसको खड़ा होने में 5 साल लगेगा मिनिमम, चाहे वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी हो। तो ईरान वो तैयारी कर रहा है। इस समय ईरान बिल्कुल स्थिति में नहीं है कि किसी भी तरह वो अटैक के कैपेसिटी में आ जाए। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि वहाँ की आवाम बहुत रेस्टलेस है और वो जानना चाहती है कि ये जो हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि हम तो अब तक बताया गया था कि हम बहुत बड़े पावर हैं, और उसी तरह जितने ईरान के प्रॉक्सीज थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब ईरान के पास बचा क्या? तो ईरान इसी तरह के वर्बल एक्सप्रेशन से दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हम बहुत पावरफुल हैं, अपनी आवाम को भी वो दिखाना चाह रहा है।
यानी अमिताभ सर, जैसा कि मंतोष शर्मा जी शुरुआत में बोल रहे थे कि यहां पर एक्शन कम नजर आ रहा है, लेकिन जो वर्बल है यानी कि जो बयान है स्टेटमेंट के जरिए, जो ईरान की जनता के अंदर एक गुस्सा है, जो आक्रोश है, कम से कम उसको सेटिस्फाई करने के, संतुष्ट करने के लिए सब